आए रोज डोनाल्ड ट्रंप के बयानात की वजह से इंडिया को रोजाना एक बड़ा धचका लगता है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया के हुक्मरानों की नींदें उड़ चुकी हैं, और ये सफारतकारी किस तरफ से की गई, और मसला कश्मीर के बाद कौन सा इंडिया का और पाकिस्तान के दरमियान जो तनाज़ा है, वो कौन सा एक बड़ा मसला हल होने जा रहा है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा इसकी बैकग्राउंड स्टोरी, और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बड़ा एक्ट किया है, और इंडिया के हुक्मरानों की नींदें क्यों उड़ गई हैं, और डोनाल्ड ट्रंप आए रोज नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई ना कोई चार्जशीट क्यों पेश कर रहे हैं। ये आपकी खिदमत में पेश करूंगा। और दूसरा मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि बानी पीटीआई इमरान खान के साहबजादे जो अमेरिका में मुलाकातों के बाद इंग्लैंड लौट के जा चुके हैं, उनकी क्या मुलाकातें हुई, उन्होंने अमेरिका में क्या इंटरव्यू दिया, उनकी रिचर्ड गैरनियल से क्या मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के क्या असरात पाकिस्तान पर या बानी पीटीआई पर हो सकते हैं। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। और अपने कमेंट्स में मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा। थोड़ा हौसला अफजाई के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो बानी पीटीआई की मुलाकात, बानी की पीटीआई ने जेल में जर्नलिस्टों से मुलाकात की है। उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने अपने बेटों को कहा पाकिस्तान ना आए और अपने वतन वापस चले जाएं, यानी कि इंग्लैंड वापस चले जाएं, और कोई उन्होंने आज़ादी की तहरीक में हिस्सा नहीं लेना। इसके पीछे भी एक बात है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले हम डोनाल्ड ट्रंप पे बात कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक ऐसा बयान दाग दिया है, ऐसा एक्ट कर दिया है कि इंडिया के हुक्मरानों, इंडिया की ऑपोजिशन की सारों की नींदें उड़ गई हैं। वो ये कि खालिस्तान तहरीक रोज बरोज जोर पकड़ रही थी इंडिया में। उसके जो रुए रवा थे, या उस खालिस्तान तहरीक के जो सरदार थे या सदर थे, गरपतौनक सिंह। गरपतौनक सिंह जो हैं, ये वही सिख रहनुमा हैं जिनको इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी आज से कुछ अर्सा पहले अमेरिका में कत्ल करने के हवाले से लॉबिंग कर रही थी या प्लान कर रही थी। तो सीआईए ने उनका प्लान चॉक आउट करके उन एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया था। और ये वही गरपतौनक सिंह हैं जिनको भारत ने 2020 में आलमी दहशतगर्द करार दिया था। ठीक है। और ये हरदीप सिंह जो इससे पहले कनाडा में कत्ल हुए, कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत पर भारत की निशानदेही की कि उन्होंने ये कत्ल करवाया है, और अब हम भारत से इसका बदला लेंगे कि हमारे शहरी को उन्होंने कत्ल करवाया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? डोनाल्ड ट्रंप ने गरपतौनक सिंह, जिसको इंडिया ने 2020 में दहशतगर्द करार दिया, जिसको वो कत्ल कराना चाहते थे, उनको एक खत तहरीर कर दिया और उसको कहा है कि अमेरिकन शहरियों की फलाह बहबूद और जान की हिफाजत और हकूक मतलब हकूक के लिए मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। मैं आपके साथ हूं और मैं आपसे मुकम्मल इजहार यकजहती करता हूं। ये खत तहरीर कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने उसको। इसके पीछे स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मतलब आइंदा 1 माह, 1 से 1.5 माह के अंदर अंदर एक हंगामी तौर पर दुनिया में तिलिस्माती दौरे करने हैं। वो दौरे कौन कौन से हैं? एक तो हैरत अंगेज तौर पर चाइना का दौरा करना है, दूसरा पाकिस्तान, और तीसरा इंडिया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने मसला कश्मीर का हल जो है वो पहले ही उन्होंने कहा कि वो नागजीर हो चुका है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने सेकंड इशू पे खालिस्तान को आज़ादी दिलाने का भी फैसला कर लिया है, और ये सिख बरादरी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और मैं उनके रुए रवा, उनके सिख बरादरी जो खालिस्तान तहरीक के लिए जदोजहद कर रहे थे, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये उनकी सफारती तौर पर दुनिया में पहली बड़ी कामयाबी है। और वाशिंगटन डीसी में आपको पता है कुछ अरसे में रेफरेंडम भी होने जा रहा है। पर ये रेफरेंडम से बड़ी बात है डोनाल्ड ट्रंप का इज़हार यकजहती, यानी कि अमेरिकन सदर का इज़हार यकजहती।
नरेंद्र मोदी की नींदें उड़ गई हैं। नरेंद्र मोदी बहुत परेशान है। डोनाल्ड ट्रंप कभी 5 त्यारों का कहते हैं। नरेंद्र मोदी को कल पार्लियामेंट में ऑपोजिशन ने, राहुल गांधी ने भी बहुत बेइज्जत किया। नरेंद्र मोदी उसका कोई जवाब नहीं दे सके। नरेंद्र मोदी के मजाक उड़ाए गए, मीम्स बनी, नरेंद्र मोदी उसका कोई जवाब नहीं दे सके। वो आजकल बहुत ज्यादा क्राइसिस में है। ये पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है। अच्छा, ये सारा कुछ उस वक्त रोनमा हो रहा है जिस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से वन वन, यानी कि मतलब उनकी कैबिनेट है और आसिम मुनीर और डीजीआईएस ही हैं और उनके एक दो साथी और हैं, तो उनसे 1.5 से 2 से ढाई घंटे की मुलाकात करके वतन वापस आते हैं। उसके बाद तिलिस्माती तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। अब चाइना का दौरा जो है, मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि चाइना के दौरे पे भी की वजह भी यही है कि हमारी हुकूमत, हमारे फील्ड मार्शल दोनों के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए और मतलब फासले कम करने के लिए काम कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के दरमियान मुसालत की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अमेरिका के दरमियान। तो सफारती तौर पे पाकिस्तान को काफ़ी एज मिलने वाला। अब बानी पीटीआई के बेटों की तरफ आ जाते हैं। बानी पीटीआई के बेटे जो अमेरिका में बड़ी कामयाब मुलाकातें कर रहे थे और मुलाकातों के बाद उन्होंने पाकिस्तान आना था। हुआ ये कि अलीमा खान ये नहीं चाहती थी कि वो दोनों साहबजादे पाकिस्तान आएँ और बानी पीटीआई की आज़ादी की तहरीक को लीड करें, क्योंकि इससे उनको खुद माइनस होने का खतरा था। उन्होंने जमाइमा को मतलब किसी रेफरेंस से ये ब्रीफ करवाया कि क्योंकि आप लोगों का एक रिलेशन जो है वो यहूदी ख़ानदान से है और फ़लस्तीन में इसराइल बहुत जुल्म ढा रहा है, और अगर ये तुम्हारे बेटे पाकिस्तान आए तो मुसलमान बहुत अग्रेसिव हैं इस मसले में, इनकी जान का भी नुकसान हो सकता है। तो जमाइमा ने उन्हें वापस बुला लिया। जब जमाइमा खान ने उन्हें वापस बुला लिया तो बानी पीटीआई ने उधर जेल में जर्नलिस्टों से बात करते हुए कहा है कि मैंने उन्हें पाकिस्तान ना आने से रोक दिया है और उन्हें कहा कि आप वापस चले जाएँ। ठीक है, कवर दे रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अब कहने का मकसद सिर्फ ये है कि बानी पीटीआई की पॉलिटिक्स जो है वो पीटीआई में हार गई है। अलीमा खान की पॉलिटिक्स जो है वो पीटीआई में जीत गई है। यानी कि ये अलीमा खान की जीत समझा जाएगा। बुशरा बीबी जो डोमिनेट कर रही थी पीटीआई में, उनका कहीं नामो निशान नहीं है। बानी पीटीआई भी आज माइनस होते नजर आ रहे हैं जब उनके बेटे वापस चले गए हैं। आपकी इस इन दोनों इश्यूज के बारे में क्या राय है, मुझे जरूर गाइड कीजिएगा, अपने कमेंट्स में आगाह कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल इद्रीस भट्ट को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।